हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल योर जी के लाइब्रेरी। आपका स्वागत है आपके ही अपने एजुकेशनल चैनल पर जिसका नाम है योर जी के लाइब्रेरी। मैं स्वागत करता हूं और आज के सेशन में हम जो डिस्कस करेंगे वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखेंगे विंटर ओलंपिक गेम्स की जो भी हाल ही में हुए हैं। ठीक, अच्छा, ये क्यों ज़रूरी है पढ़ना? ये इसलिए पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि आने वाले टाइम में काफ़ी सारे एग्ज़ाम आ रहे हैं। जैसे NTPC का एग्ज़ाम आ रहा है, ग्रुप डी का एग्ज़ाम आ रहा है, SSC CGL भी आने वाला है, CHSL भी मई में है, सबकी डेट्स आ चुकी हैं। ठीक, अच्छा, ग्रुप डी वाले अगर टेंशन में हो कि कब है उनका पेपर, तो मैं बता दूं जुलाई में आपका पेपर होना तय है। ठीक, डेट भी आ चुकी है, जुलाई में शुरू हो जाएगा एग्ज़ाम और मई में NTPC वालों के एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। पहले लेवल 6 का होगा और फिर बाकी के लेवल्स के शुरू हो जाएंगे। तो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा क्योंकि आपको पता है कोई भी वन डे अगर एग्ज़ाम है तो उसमें स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर ज़रूर पूछे जा रहे हैं और पूछे ही जाते हैं। तो आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। ठीक, अच्छा, चलिए, सेशन थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन आपको इसमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि आपको कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट होगा आज इसी वीडियो में। तो अगर आप कुछ खा रहे हैं तो खाना पीना लेके बैठ जाइए और बिल्कुल वीडियो को ध्यान से देखिएगा मज़े से। चलिए, पहला क्वेश्चन, शीतकालीन ओलंपिक खेल यानी कि विंटर ओलंपिक गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आंसर है बीजिंग यानी कि चीन में हुआ था। ठीक, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 का संस्करण ये कौन से नंबर का था? तो ये 24 नंबर का था यानी कि 24वां संस्करण था ये। ठीक, नेक्स्ट, शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 का मोटो क्या था? तो वो है टुगेदर फॉर अ शेयर्ड फ्यूचर। टुगेदर फॉर अ शेयर्ड फ्यूचर, ये थी इसका मोटो था, मैस्कॉट था। शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 का मैस्कॉट क्या था? तो इसका है बिंग ड्वेन और ये क्या है? यह एक पांडा है। ठीक है ना, एनिमल है। नेक्स्ट, शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 का प्रतीक यानी कि एम्बलम क्या था? तो वो था विंटर ड्रीम। ठीक, क्या था? विंटर ड्रीम। और इसे बनाया भी तो होगा किसी ने, तो वो था लिन चुएन। ठीक, ये देखो, आप जानते हो चाइनीज़ के, जापानीज़ के अजीब से नाम रहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट, कौन सा शहर ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने वाला पहला शहर है? तो वो है बीजिंग है यानी कि चीन में। अच्छा, बीजिंग इज़ द कैपिटल ऑफ चाइना, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। बीजिंग क्या है? चाइना की कैपिटल है। अगर इसका पुराना नाम आपसे कोई पूछ ले तो इसको बोलते हैं पीकिंग। पुराना नाम इन द सेंस जैसे अब प्रयागराज बोलने लगे हैं, लेकिन इसका पहले नाम क्या था? इलाहाबाद। ठीक, इसी तरह से ये है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगर देखिए, अगर इसकी कैपिटल बीजिंग है, कंट्री चाइना है, ठीक, तो इसके प्रेसिडेंट भी होंगे कोई, तो वो है जी जिनपिंग। क्लियर है? जी जिनपिंग। अच्छा, पॉपुलेशन के केस में ये जो कंट्री है पहले नंबर पर आती है, दूसरे पे इंडिया आती है, तीसरे पे US आते हैं। ठीक, अगर हम एरिया वाइज देखें तो रशिया के बाद ये दूसरे नंबर पर आती है। ठीक है, पहले पे रशिया, एरिया में सबसे बड़ा देश कौन सा है? रशिया है। ठीक, और दूसरे पर चाइना है। तो पॉपुलेशन पे 1 पे है और एरिया में दूसरे नंबर पे है। और इंडिया पॉपुलेशन में दूसरे में है और एरिया में 7वें नंबर पर है। इसको आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चीन में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल को इससे पहले कब आयोजित किया गया था? तो वो किया गया था 2008 में, यानी कि ये जो अभी 2022 वाला है वो 24वां है। इससे पहले कब किया गया था? वो किया गया था 2008 में किया गया था। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, शेयर करें सबके साथ और कमेंट भी करें। शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 में कितने देशों ने भाग लिया? तो वो लिया है 91 कंट्रीज़ ने। कितने? 91 देशों ने भाग लिया था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन 2 देशों ने शीतकालीन ओलंपिक में पदार्पण किया है? तो वो है हैती और सऊदी अरब। ठीक, पहला शीतकालीन ओलंपिक खेल किस वर्ष खेला गया था? तो वो था 1924। और देखो कितना इजी है लर्न करना। देखो 1924, तो इस 24 को अगर अलग कर दो तो 24वां संस्करण है विंटर ओलंपिक 2022 वाला। अच्छा, ये लिखा है 19, इसको 91 कर दो तो ये है इतनी कंट्रियों ने पार्ट लिया इस गेम में। याद हो गया? आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये था 1 और 9, अगर इनमें माइनस कर दो यानी कि 9 में से 1 आप माइनस करोगे तो 8, तो 2008 में पहली बार चाइना में खेला गया। सारी आपको सन याद हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला शीतकालीन ओलंपिक खेल कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो वो था सैमोनिक्स, फ्रांस में। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट, शीतकालीन ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल दोनों तरह के, आपको पता है एक तो समर ओलंपिक गेम होता है और विंटर ओलंपिक गेम होता है, तो कितने वर्ष में आयोजित किए जाते हैं? तो ये प्रत्येक 4 वर्ष में एक बार आयोजित किए जाते हैं। ठीक है, किस खेल ने शीतकालीन ओलंपिक खेलों की सबसे अधिक मेजबानी की है? तो वो की है अमेरिका ने। अमेरिका जो है सबसे ज़्यादा बार होस्ट कंट्री रहा है ओलंपिक विंटर गेम के लिए।
शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 में कितने एथलीट ने भाग लिया? 91 कंट्रीज़ ने पार्ट लिया, ठीक, लेकिन नंबर ऑफ एथलीट कितने थे, उसमें खिलाड़ी कितने थे? तो वो थे 2871, यानी 2871। इसको आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में भारत से कितने एथलीट ने भाग लिया? तो वो लिया है सिर्फ एक ने, सिर्फ एक। भारत की ओर से बीजिंग ओलंपिक 2022 में किसने भाग लिया? तो उनका नाम है आरिफ खान, ठीक, एक ने ही पार्ट लिया और उनका नाम आरिफ खान है। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में आरिफ खान ने किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? तो वो किया है अल्पाइन स्कीइंग, ठीक, स्काइंग ने। अच्छा, बीजिंग ओलंपिक के लिए भारत के शेफ डी मिशन कौन थे? तो वो थे हरजिंदर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला शीतकालीन ओलंपिक वर्ष 2026 में कहाँ होने वाला है? देखो 4 साल में होता है, अब 2022 में हो गया तो इसमें 4 जोड़ोगे 2026 में आप पहुँचोगे। तो ये कहाँ होने वाला है? मिलान में, चूँकि कहाँ है? इटली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिछला शीतकालीन ओलंपिक वर्ष 2018 में, यानी कि देखो 2018 में हुआ होगा, 4 जोड़ोगे 2022 जो कि चाइना में हो गया, ठीक, और 2026 में जो कि इटली में होना है। तो कहाँ पर आयोजित किया गया था 2018 वाला? तो वो किया गया था प्योंगचांग। अब ये चाइना में नहीं है, सुनने में तो लग रहा है ये चाइना में है, लेकिन ये साउथ कोरिया में है। कहाँ? साउथ कोरिया में। अभी हाल ही में इसके नए राष्ट्रपति भी चुने गए हैं साउथ कोरिया के, तो आप कमेंट में बताइए ज़रूर कि उनका नाम क्या है। बीजिंग ओलंपिक 2022 में कितने खेल खेले गए? तो वो सिर्फ 7 खेले गए, 2871 लोगों ने पार्ट लिया है, 91 कंट्रीज़ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजिंग ओलंपिक 2022 में कितने इवेंट्स आयोजित किए गए हैं? तो वो टोटल 15 इवेंट्स आयोजित किए गए हैं। कितने? 15। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजिंग ओलंपिक 2022 में कितने नए इवेंट्स शामिल किए गए? तो वो है 7। कितने? 7। शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 में किस देश ने सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं? तो वो है नॉर्वे। कौन सा है? नॉर्वे ने सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं। अच्छा, शीतकालीन में दूसरे नंबर पे कौन रहा है? वो जर्मनी, यानी कि 27 जीते हैं उन्होंने, ठीक। अच्छा, और अगर तीसरे पे बात करें तो वो है चाइना, ठीक, और चौथे पे बात करें तो वो है यूएसए। देखो ये जो होता है ना, रैंकिंग की जाती है देशों की, वो की जाती है नंबर ऑफ गोल्ड जीतने में। अगर किसी ने पदक ज़्यादा जीते हैं लेकिन उसने गोल्ड कम जीते हैं, और किसी कंट्री ने पदक कम जीते हैं लेकिन गोल्ड उसमें ज़्यादा जीते हैं, तो वो कंट्री टॉप पे आएगी। ऐसा सिनेरियो रहता है इसका। तो जो है देखो, नॉर्वे, जर्मनी, चाइना और यूएसए, ये टॉप 4 कंट्रीज़ रही हैं विंटर ओलंपिक 2022 के में, ठीक, क्योंकि नॉर्वे ने 16 पदक गोल्ड जीते हैं, जर्मनी ने 12, चाइना ने 9 और यूएस ने 8। ये गोल्ड मेडल्स की मैं बात कर रहा हूँ, उसी बेस पर रैंकिंग की जाती है, ये आपको ध्यान रखना होगा। अच्छा, एक बार और मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये शुरू जो हुए थे वो 4 फरवरी से शुरू हुए थे, 20 फरवरी को ख़त्म हुए, 24 में संस्करण था, बीजिंग में ये हुए हैं, ठीक है ना। इससे पहले 2008 में हुआ था। टोटल कंट्रीज 91 रही हैं, ठीक। 2871 एथलीट ने पार्ट लिया है इसमें, आप इसको याद रखेंगे। और 1924 में ये सबसे पहले खेला गया था, ठीक है। और इससे पहले 2018 वाला कहाँ हुआ था? 18 वाला वो कहाँ हुआ था? वो फ्रांस में हुआ था। और 2026 का कहाँ होगा? वो इटली में होगा। आई थिंक आपको इतना क्लियर हो गया होगा पूरा अच्छे से। तो चलिए, 2018 वाला कहाँ हुआ था? साउथ कोरिया में। और सबसे पहला कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था, ठीक। मेरे से शायद फ्रांस बोल गया है, तो आप इसको करेक्ट कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये देखिए मैंने ये टैली लगा दी है, ये पूरी टेबल है। तो पहले पे नॉर्वे रहा है, जर्मनी रहा है, तीसरे पे चाइना रहा है, यूएस रहा है। और ये गोल्ड, मैंने बोला था ना, गोल्ड के बेस पे जो है वो सीरीज़ लगाई जाती है, आप देख सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा गोल्ड किसने जीते हैं? नॉर्वे ने जीते हैं। तो इसको आप याद रखेंगे, हर तरह से याद रखेंगे। चाइना ने कितने गोल्ड जीते हैं? तो 9 जीते हैं। कितने नंबर पे है? 3 है। देखो 3 का स्क्वायर करोगे 9 आ जाएगा, ऐसे याद रख लो, ठीक। अच्छा, भारत ने कितने पदक जीते हैं? भारत ने कोई भी पदक नहीं जीता है। अच्छा, और आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? तो वो है लुज़ाने। कहाँ है? जो कि स्विट्ज़रलैंड में। इसको आप याद रखेंगे। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के वर्तमान अध्यक्ष हैं कोई? बिल्कुल है, तो उनका नाम है थॉमस वॉच। थॉमस वॉच। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई है 1894 में, और 23 जून, ठीक, कहाँ पे हुई है? पेरिस, फ्रांस में हुई है। और सबसे पहला 1924 में फ्रांस में ही खेला गया है विंटर ओलंपिक। भारतीय ओलंपिक संघ यानी कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई है 1927 में। कब? 1927 में की गई है। नेक्स्ट, भारतीय ओलंपिक संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो वो है न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली यानी कि नई दिल्ली में है। भारतीय ओलंपिक संघ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वो है नरेंद्र बत्रा। नरेंद्र बत्रा। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, चाहे कोई भी एग्जाम में आप बैठ रहे हो। अच्छा, अगर चाइना की बात की है तो चाइना की कुछ और देख लेते हैं जिससे आपको याद रहे क्वेश्चंस, ठीक है ना।
आपने सुना होगा एनडीबी यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है शंघाई में, और शंघाई कहाँ है? चाइना में। इसको आप याद रखेंगे। आपने एक संगठन सुना होगा ब्रिक्स, तो उसका भी मेंबर है चाइना, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वो है शंघाई, वो भी कहाँ है? शंघाई यानी कि चाइना में। अच्छा, ब्रिक्स की अगर मैं बात करूँ 2009 से एनुअल यानी वार्षिक रूप से इनकी बैठक होने लगी है सारे देशों की जो इसके मेंबर हैं। क्या इंडिया इसका मेंबर है? बिल्कुल मेंबर है। अच्छा, इंडिया ने अभी हाल ही में 13th यानी कि 13वें नंबर की ब्रिक्स समिट को संबोधित किया था, आयोजित किया था 2021 में, और 2022 में कौन करेगा? चाइना करेगा। इसको भी आप याद रखेंगे। ठीक। अच्छा, एक फेस्टिवल मनाया जाता है चाइना में जिसका नाम है लैंटेन। ठीक है, लालटेन नहीं, जो अपने पहले लाइट चली जाती थी तो लालटेन टांग लेते थे लैंप के रूप में, वो नहीं, लैंटेन है ये फेस्टिवल। तो ये पूछा जा सकता है ये कहाँ मनाया जाता है। दूसरी चीज़ और आप याद रखेंगे AIIB, एशियन इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ये कहाँ है? ये भी बीजिंग में है जो कि चाइना में आता है। ठीक। अच्छा, हाल ही में इंडिया ने, अभी आपको पता है ये अभी रिसेंट की न्यूज़ है, 54 ऐप्स चाइना की बैन कर दी हैं। इसको आप याद रखेंगे। ठीक। अच्छा, आपको पता है हर कंट्री अपने राजदूत यानी कि एम्बेसडर भेजती है दूसरी कंट्री में, अपॉइंट करती है, जो इंडिया के लिए उधर की एम्बेसी में काम करते हैं। तो जो इंडिया की तरफ से चाइना में अभी एम्बेसडर है, जो राजदूत हैं, डिप्लोमेट है, उनका नाम क्या है? वो है प्रदीप रावत। प्रदीप रावत, इनको आप याद रखेंगे, प्रदीप कुमार रावत। ठीक है। अच्छा, ये अभी दिसंबर 2021 की बात है, तब ये अपॉइंट किए गए थे, प्रदीप कुमार रावत। ठीक। अच्छा, अभी 2022 का जो वुमेन एशिया हॉकी हुआ है, वुमेन्स हॉकी एशिया कप हुआ है, तो उसमें इंडिया ने चाइना को 2-0 से हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक। तो क्या कोई फाइनल में भी जीता है? बिल्कुल जीता है, जिसका नाम है जापान। जापान ने साउथ कोरिया को हराया है और फाइनल जीता है, यानी कि फर्स्ट पे जापान है और तीसरे पे चाइना है, चाइना तीसरे पे इंडिया है। इंडिया ने किसको हराया? 2-0 से चाइना को हराया। इसको आप बिल्कुल याद रखेंगे ध्यान से। अगर मैं बात करूँ, अभी चाइना ने हाल ही में 2021 में एक न्यू सैटेलाइट लॉन्च की थी, उपग्रह लॉन्च किया था, जिसका नाम था CZN। ठीक। अच्छा, ये कब की गई थी? तो अक्टूबर में की गई थी 2021 में। अच्छा, चाइना में अभी हाल ही में वहाँ के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने आर्टिफिशियल मून, मानव निर्मित मून जो है वो बनाया है। आप देख सकते हो कितना आगे है चाइना। ठीक। अच्छा, चाइना ने अभी ही डिफेंस बजट में 7.1% की बढ़ोतरी की है, जो ऑलरेडी पहले ही भारत से 3 गुना था, लेकिन अब इन्होंने 7.1 को और रेस कर दिया गया है। तो इसका इंडिया पे क्या प्रभाव पड़ेगा ये आप ज़रूर बताइएगा। ठीक। क्योंकि देखो, कोई भी कंट्री अगर अपने डिफेंस बजट में अगर बढ़ोतरी करती है तो इसका कोई ना कोई रीज़न तो होता ही है। जैसा अभी आप देख सकते हो, यूक्रेन पर हमला किया, आक्रमण किया है रशिया ने, तो इससे क्या है, और कंट्रीज़ को थोड़ा देखने को मिलेगा कि अब आगे क्या होगा, आगे की पॉलिसीज़ कैसी बनानी होगी। क्योंकि हर कंट्री को अपने जो लोग हैं, अपने नागरिक हैं, उनकी सुरक्षा का मैटर पहले होता है, सबसे पहले सर्वप्रथम होता है। ठीक है। तो इंडिया ने क्या करा? चाइना ने 7 पॉइंट बढ़ा दिया। अच्छा, अभी हाल ही में बजट पेश हुआ था इंडिया का, उसमें डिफेंस को कितना बजट दिया गया है ये आप कॉमेंट में बताएंगे। बिल्कुल। ठीक है, ये 5000 करोड़ से ज़्यादा है इंडिया का इस बार बजट, अब तक का सबसे ज़्यादा बजट डिफेंस में दिया गया है ये इंडिया द्वारा। और चाइना ने कितना बढ़ा दिया? उनके बजट में 7.1 की बढ़ोतरी की है, जो, और अगर ये नहीं भी बढ़ाते तब भी 3 गुना था भारत से ज़्यादा। अच्छा, आप एक मैं नाम बता देता हूँ, वेंग यीपिंग, ये पहली चाइनीज़ महिला है, एस्ट्रोनॉट है, जो उन्होंने स्पेस पर वॉक की है। तो इनका आप याद रख सकते हैं नाम, फर्स्ट चाइनीज़ वुमेन एस्ट्रोनॉट। ठीक। अच्छा, दुनिया की वर्ल्ड्स फर्स्ट अर्थ साइंस सैटेलाइट, इसका नाम क्या है? गुआंगमू। ये भी किन्होंने लॉन्च की है? वो भी चाइना ने की है। अच्छा, चाइना जो देश है वो 14 अदर कंट्री के साथ अपनी सीमा साझा करता है, बाउंड्री शेयर करता है 14 कंट्रियों के साथ। इसको भी आप याद रखेंगे। ठीक। मैंने बात की थी ब्रिक्स की, तो ब्रिक्स में जो ब्रिक्स का जो डेवलपमेंट बैंक है, जैसे न्यू डेवलपमेंट बैंक भी बोलते हैं, वो 2015 में बनाया गया था, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वो है शंघाई यानी कि चीन में। अच्छा, चाइना की क्या कोई पार्लियामेंट है, संसद है? बिल्कुल, हर देश की होती है, जहाँ से सारे नियम कायदे कानून बनाए जाते हैं, पारित किए जाते हैं, एक्ट बनाए जाते हैं। तो ये दुनिया की सबसे बड़ी यानी कि लार्जेस्ट पार्लियामेंट है चाइना की। तो इसका कोई नाम है? बिल्कुल नाम है नेशनल पीपल्स कांग्रेस। ठीक। अच्छा, आप कमेंट में बताएंगे अमेरिका की संसद का नाम क्या है। ठीक है। इंडिया की अभी नई संसद भवन बन रहा है, उसको बताएंगे कौन बना रहा है और वो कब तक बन के तैयार होगी। दूसरा, ब्रिक्स के कौन से मेंबर हैं ये आपको याद होना चाहिए। तो ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए, और इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा, जो काम आए आपके वो नोट्स बनाइएगा। इससे बाहर आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है, चाहे कोई भी आप भारत का एग्जाम दे रहे हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, और वीडियो में कमेंट करें अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट रह गया है अगर। और हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें, सब्सक्राइब जरूर करें, और ये चैनल है योर जीके लाइब्रेरी। थैंक यू सो मच।